हेलो एंड वेलकम टू नमनी एकेडमी। नमस्ते, जय हिंद, जय मां भारती। ये हमारा अफ्रीका का पॉलिटिकल डिवीजन का 5वां वीडियो और दिस वुड बी द लास्ट वीडियो फॉर द पॉलिटिकल डिवीजन। इसके बाद हम प्रोसीड करेंगे फिजिकल डिवीजन पे। और अब जो मैं कुछ कंट्रीज पढ़ाऊंगा आपको, इसमें बेसिकली आप देखोगे कि ये कंट्रीज के सिर्फ लोकेशन इंपॉर्टेंट है। आपको इनका ना तो कैपिटल याद रखना है, ना ही आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंट्रीज कभी भी न्यूज में नहीं रहती हैं। एक्चुअली न्यूज बनते हैं यहाँ, बट वो हमारे किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो आप इन कंट्रीज को इग्नोर कर सकते हो। फिलहाल मैं एक बार आपको रिवीजन करा देता हूँ, क्योंकि ये कैमल भाई साहब भी आपसे यही पूछ रहे हैं कि ब्रो रिवीजन कैसा चल रहा है। ठीक है, आपको मैंने कल भी बताया था और उसके पिछले वीडियो में बताया था कि आपको जो आपके कॉम्पिटिटर से अलग करेगा वो है आपका रिवीजन। अगर आप स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका रिटन में होना चाहिए, मतलब मेंस के फॉर्मेट में भी रिवीजन होना चाहिए और एमसीक्यू भी होना चाहिए। और मोस्ट प्रोबेबली मैं नेक्स्ट वीक से टेलीग्राम चैनल पे कुछ एमसीक्यू भी डालूंगा, एक पीडीएफ बना के मैं एमसीक्यू का डाल दूंगा और 24 आवर्स के बाद मैं उसका आंसर भी आपको दूंगा टेलीग्राम चैनल पे ही। तो अगर आप किसी स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको मेंस का भी प्रिपरेशन करना होगा, प्रीलिम्स का भी करना होगा साथ ही साथ। या अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हैं जहाँ ज्योग्राफी रिलेवेंस रखता है, तो आपको एमसीक्यू का प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, ये एमसीक्यू बेसिकली जो मैं लाऊंगा ये प्रोमिनेंट कोचिंग सेंटर के कुछ एमसीक्यू होंगे, कुछ मेरे बनाए एमसीक्यू होंगे और कुछ यूपीएससी के पीवाईक्यूज भी होंगे, जिन्हें मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा पीवाईक्यूज में, ताकि आज करंट के रिलेवेंट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सके और आपकी प्रिपरेशन का डेप्थ आपको पता चले। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं। ये है हमारा वर्ल्ड मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, और ये है अफ्रीका, जहां हमने पढ़ना स्टार्ट किया था अपने अफ्रीका एज ए कंटिनेंट। और लगभग हमने साउथ अफ्रीका तक कंप्लीट कर चुका था। यहाँ से मोरक्को से हमने स्टार्ट किया था और यहाँ से एक ऐसे साइकिल लगा के हम यहाँ तक आ चुके थे। ठीक है, अब हमें पढ़ना है ये बचा हुआ एरिया, ये सेंट्रल अफ्रीका वाला रीजन और ये आप अगर देखोगे साउथ वेस्टर्न अफ्रीका का जो ये रीजन है। ठीक है, तो इनमें कुछ खास इंपॉर्टेंट आपको नहीं मिलेगा, कुछ कुछ कंट्रीज हैं जो आपको याद रखना है, बट फिजिकल ज्योग्राफी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो अफ्रीका का ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसे। ठीक है, तो चलो कंप्लीट करते हैं, एक बार रिवीजन देख लो। सबसे पहले मैंने आपको बताया था मोरक्को। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था आपको अल्जीरिया के बारे में, फिर ट्यूनीशिया, ये टी जैसा दिखने वाला। फिर मैंने आपको बताया था लिबिया के बारे में, फिर इजिप्ट के बारे में बताया था, जहाँ पे मैंने बताया था यहाँ पे एक डिस्प्यूटेड एरिया है बीर तवील करके, आप जाके वहाँ प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने सूडान और साउथ सूडान के बारे में बताया था कि इन दोनों के बीच में 2011 में क्यों फैक्शन हुआ था और दोनों कंट्री आपस में क्यों अलग हो गई थी। इसके बाद मैंने आपको बताया था इरित्रिया, यूथोपिया, जिबूटी और सोमालिया के बारे में, जिसमें मैंने आपको यूएसएस स्कूल की भी कहानी सुनाई थी। और इसके अलावा मैंने आपको ऑपरेशन राहत के बारे में भी बताया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने ब्रू कंट्रीज के बारे में बताया था, जिसमें आपको युगांडा में ईदी अमीन के बारे में बताया था और एंटेबे रेड के बारे में बताया था, एंटेबे एयरपोर्ट रेड के बारे में, जो मोसाद और सैरात मटकल के द्वारा किया गया था, इजरायली स्पेशल फोर्सेस के द्वारा। फिर मैंने आपको बताया था केन्या, केन्या कैपिटल थी नैरोबी। उसके बाद तंजानिया, उसके बाद मोजम्बिक और उसके बाद जब आया नेक्स्ट, उसके बाद मैंने आपको साउथ अफ्रीका बताया था। साउथ अफ्रीका के अंदर जो दो कंट्रीज है, स्वाजीलैंड और लूत्सो कहते हैं या इस्वातनी भी कहते हैं, तो ये दोनों कंट्री के बारे में मैंने बताया था। सो यहाँ तक का हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे दो कंट्री मैंने और बताया था, एक जाम्बिया, एक जिम्बाब्वे। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो आपको अगली कंट्री देखनी है वो है बोत्सवाना। ठीक है, चलो मैं मेन मैप पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आपको अब आगे जो कुछ कंट्रीज देखने हैं उसमें आपको कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल सी कंट्री है, वो आपको ध्यान रखना है और उसी को लेके आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि इसमें बहुत ऐसी कंट्री होगी जिसमें सिर्फ मैं लोकेशन बताऊंगा, उसके अलावा मैं कुछ नहीं बताऊंगा कि ये कंट्री है, इसका नाम जान लो, ये चैड है, ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, ये कॉन्गो है, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, इस तरह से मैं बताऊंगा। इसके अलावा आपको ज्यादा कुछ नहीं इसमें जानना है। ठीक है, तो पहली कंट्री है जो हमें जानना है अभी, वो है बोत्सवाना। ठीक है, ये है आपका बोत्सवाना। ठीक है, एक काम करो, यहां लिखता हूं BOTSWANA।
बोत्सवाना। और बोत्सवाना का कैपिटल है आपका GABORONE, गैब्रोन। ठीक है। इस कंट्री में एक खासियत है, यहाँ पे आपको कलाहारी डेजर्ट मिलेगा। इस डेजर्ट के बारे में जब मैं फिजिकल डिस्कस करूंगा, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अफ्रीका, तो वहां पे मैं डिटेल में बताऊंगा। आप बस ये याद रखो, कालाहारी डेजर्ट। ठीक है। चलो, उसके बाद अगली कंट्री है हमारी नमीबिया। ठीक है। तो नमीबिया का लोकेशन मैं आपको बता रहा हूं। तो दिस इज नमीबिया। ठीक है। ठीक है, नमीबिया है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट कंट्री देखोगे तो ये है अंगोला। ठीक है। ये कंट्री कौन सा है बताओ, ये वाली कंट्री बताओ। ये आपका होमवर्क है, मैंने पढ़ाया था। और ये वाली कंट्री बताओ, ये भी आपका होमवर्क है, मैंने बताया था। ठीक है। Z1 Z2 अगर आपको याद होगा, ये एक कंट्री मैंने और बताया था, M1 M2। ठीक है। ये 4 कंट्री मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है। चलो, उसके बाद अंगोला। अंगोला के बाद जो कुछ और मेजर कंट्रीज है जो आपको याद रखना, ये जो सबसे बड़ी वाली दिख रही है ना, ये सबसे बड़ी कंट्री जो है, इसे हम कहते हैं DRC। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। उतना ज्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये कंट्रीज, क्योंकि अब पर्सपेक्टिव अगर आप देखोगे तो होता क्या है कि इन कंट्री के बारे में न्यूज उतना नहीं आता है। ठीक है। और कुछ भी अगर मेजर इवेंट्स टर्न आउट होते हैं तो मैं आपको इसके बारे में भी अपडेट कर दूंगा। तो आपको इसके लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद इसके ऊपर की कंट्री हमें देखना है, जिसे हम कार कहते हैं। कार मतलब सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ठीक है, ये हो गया CAR। अब उसके बाद की जो कंट्री है वो इस स्लाइड में देखो। ये हो गया हमारा DRC, ये हो गया आपका कार, और ये हो गया चैड। सोचो, जो जिस कंट्री का नाम चैड है वहां के लोग कितने बड़े चैड होंगे। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि रियल चैट तो इंडियंस है। अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी फर्म्स हैं या जितनी भी बड़ी कंपनी है, वहां पे आपको कहीं ना कहीं इंडियन बहुत टॉप मोस्ट पोजीशन में दिखेंगे। सो वी आर द रियल गीगा चैट एंड नो वन एल्स। ठीक है। उसके बाद 2 कंट्री और है, नाइजर। ठीक है। और नाइजीरिया। ठीक है, सगे भाई हैं दोनों। मजाक कर रहा हूँ, ये 2 कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है इकोवास की नज़र से। इकोवास क्या है, तो अफ्रीका का जो लास्ट वीडियो होगा ना, वो आपके कूप पे होगा कि अफ्रीका में आज के डेट में इतने मिलिट्री कूप क्यों हैं। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो CIA, MI6 और रशियन इंटेलिजेंस जो है ना, ये अपना गेम करते रहती है। इसके बारे में मैं बहुत डिटेल और डेप्थ में बताऊंगा। और ये जो कूप हुआ है ना कहीं इसके पीछे आप देखोगे तो रशिया का बहुत बड़ा हाथ है। और ये इशू जो है, अगर आप देखोगे अफ्रीका में आज जो भी स्थिति है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री जो इसका सबसे बड़ा हाथ है, वो है आपका फ्रांस। ठीक है। देखो, इंडिया के साथ फ्रांस के काफी अच्छे रिलेशन है, बट गॉड फॉरबिड कि हमें अच्छा हुआ कि फ्रांस ने हमें कभी कॉलोनाइज नहीं किया। थोड़े से हिस्से पे वो थे, बट उनका पावर कभी उतना डोमिनेट नहीं कर सका कि हमें वो कुछ इशू क्रिएट कर सके। क्योंकि आज आप देखोगे कि अफ्रीका में जो भी स्थिति क्रिएट की गई है ना, वो फ्रांस का ही देन है। फ्रांस एक टाइम पे इन्हें इतना एक्सप्लॉइट किया है इन कंट्रीज को। इवन अगर आप इटली के जो करंट PM है, वो लेडी, मेरा मेरे दिमाग से उनका नाम उतर रहा है, मेलोनी या समथिंग लाइक दैट। उन्होंने भी फ्रांस को इस चीज़ पे क्रिटिसाइज किया है। जब उनसे पूछा गया कि आप एट प्रेजेंट क्यों इलीगल इमिग्रेंट्स क्यों नहीं एक्सेप्ट करती हैं, या माइग्रेंट्स जो अफ्रीका से जाते हैं इटली में आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करती हैं, तो उन्होंने बहुत कड़े शब्दों में जवाब दिया कि हमने कभी अफ्रीका को एक्सप्लॉइट नहीं किया जिस तरह से फ्रांस ने किया है। तो फ्रांस का बहुत बड़ा हाथ है। एंड
देखो क्रिटिसाइज तो करना चाहिए, जहां पे जरूरत हो वहां पे अगर आप नहीं बोलोगे तो फिर आप किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखनी चाहिए, ठीक है। अब चलो एक और कंट्री यहाँ पे देखो, ये कंट्री जो है ना, ये इसे कहते हैं कैमरून। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें थोड़ा थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट है वो इसका प्राइमरी बस लोकेशन है, उससे ज्यादा आपको कोई मदद हेल्प नहीं करना है, इसमें आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। मैं जितना बता रहा हूँ बस उतना ही करो, उतना में ही आपका हो जाएगा। कुछ ऐसे मेजर अपडेट्स आएंगे ना तो सेम प्लेलिस्ट में वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। अब देखो ये डीआरसी था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। ये डीआरसी था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। आप देखोगे आपको बहुत जुड़वा भाई मिलेंगे, यहाँ नाइजेरिया मिल गया, ठीक है। डीआरसी और आरसी मिल गया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कॉन्गो। उसके बाद आपको नीचे में यहाँ देखोगे तो आपको जाम्बिया जिम्बाब्वे भी एक जुड़ा हुआ मिल गया। तो आपको इस तरह से याद रखना है, ठीक है, कि कुछ कुछ कंट्री हैं जो कि आपस में बहुत सिमिलर नेम है, तो आपको उसी तरह से याद रखना है, उसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, कुछ और कंट्रीज हैं जिसके लोकेशन आपको जानना जरूरी है और आप उसे जाने, मैं भी चाहता हूं, ठीक है। तो चलो आगे की कुछ कंट्रीज हम देखते हैं। ये जो एम शेप की कंट्री दिख रही है ना, ये एम जैसी, चलो नेक्स्ट मैप पे आ जाते हैं। ये जो एम शेप की कंट्री है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड माली, ठीक है। शेप से याद रखना, ये माली है, ठीक है। इसके बाद जो कंट्री है ये वाली, इसे हम बुर्किना फासो कहते हैं। इस कंट्री को फ्रांस ने बहुत गंदा एक्सप्लॉइट किया है, मतलब यहाँ से जो भी आपके रिसोर्सेज निकलते थे ना, इसको फ्रांस, इनका 50% फ्रांस लेके जाता था। और आज भी अगर आप देखोगे अफ्रीका में जो गरीबी है ना, दिस 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 एंटायर थिंग इज अ रिजल्ट ऑफ यूरोपियन एक्सप्लॉइटेशन, जिसमें फ्रांस ने भी अपना हाथ गंदे किए हैं, इसमें ब्रिटिश ने भी अपने हाथ गंदे किए हैं, और फ्रांस ने ज्यादा किए हैं, ठीक है। ब्रिटिश एक टाइम के बाद समझदार लोग थे, समझ के निकल गए, साइड हो गए, बट फ्रांस लास्ट लास्ट तक टिका रहा। वो जो कॉलोनियल माइंडसेट होता है ना, यूरोप आज तक उससे बाहर नहीं निकल पाया है, ठीक है। बुर्किना फासो, ठीक है, दिस इज बुर्किना फासो। उसके बाद आपको 3 कंट्री हैं जीटीबी के नाम से, ठीक है। चलो यहां से बताता हूं, जी टी बी, ऐसे याद रखना, ठीक है। जी टी बी, घाना, टोगो, बेनिन, घाना, टोगो, बेनिन, ठीक है। उसके बाद जो हमारे कुछ और कंट्रीज हैं तो वो भी देख लो। अब कुछ ज्यादा नहीं बचे, एक आपका बचा लाइबेरिया और एक आपका बचा, ये देखो, ये जो कंट्री है ना, ये है लाइबेरिया, ठीक है। ये कंट्री हो गई आपकी लाइबेरिया। अब इसके बाद इसका एक पड़ोसी है जिसे हम कहते हैं कोट डी आइवरी, ठीक है। स्पेलिंग है इसका COTE, यहाँ पे लिख रहा हूँ, COTEDIVORY, ठीक है। कोट डी आइवरी, ठीक है। ये बस इतना सा ही अब आपको याद रखना है। और इसमें से कुछ कुछ चीज आप और जान लो। जो नाइजर था, हमारी जो ये कंट्री थी नाइजर, ठीक है, ये नाइजेरिया, ठीक है। इसको याद रखो, नाइजर नाइजेरिया याद रखो, नाइजर और नाइजेरिया में कंफ्यूज मत करना। तो नाइजेरिया जो थी ना, इसे हम स्लेव कोस्ट कहते थे, समझो अभी भी। मतलब यहाँ से जो यूरोप में और यूएस में जो स्लेव्स एक्सपोर्ट होते थे ना, यहाँ से जाते थे, नाइजीरिया से, नाइजीरियंस होते थे, ठीक है। ठीक है, दूसरी चीज जो आपको याद रखना है, जो कोट डी आइवरी है, ये वाला कोट डी आइवरी, ये कंट्री, इसको हम आइवरी कोस्ट कहते थे, आइवरी कोस्ट। क्यों आइवरी कोस्ट? COAST, क्योंकि यहाँ से आइवरी एक्सपोर्ट होता था। आइवरी मतलब हाथी के दांत, हाथी के तो दांत देखो ना बड़े वाले, तो उसे आइवरी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगला कंट्री है, ये लाइबेरिया देख रहे हो ना, ये वाला, सॉरी दिस वन, इसे हम ग्रेन कोस्ट कहते थे, COAST,
ग्रीन कोस्ट कहलाता था। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। अफ्रीका में बस अभी के लिए इतना ही है जो आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे हमारा पूरा पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ अफ्रीका कंप्लीट हो गया। अब मैं इसे मेन मैप से आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहे, आपका रिवीजन प्रॉपर रहे, ताकि कल जब मैं फिजिकल पढ़ाऊँ और मैं किसी कंट्री में आपको कोई लेक के बारे में बताऊँ या फिर मैं एक डायग्राम बना के बताऊं कि ये रिवर ऐसे पास कर रही है या ये डेजर्ट इधर को है, तो आप कंट्री में ना कंफ्यूज करो। ठीक है, ये सब कंट्री जो रिमेनिंग की कंट्रीज मैंने अभी बताई हैं आज की एक दो कंट्री को छोड़ के, इनमें से कोई भी कंट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको इसका कैपिटल याद होना चाहिए। बस आपको ये याद होना चाहिए कि अगर कोई फिजिकल फीचर आ रहा है वहां पे तो वो किस कंट्री में पड़ रहा है। ठीक है, ताकि आप वहाँ के कंट्री के सोशियो इकोनॉमिक जो अभी सोशियो इकोनॉमिक हालात चल रहे हैं उसे समझ सको, और जो वेदर या फिर जो क्लाइमेटिक पैटर्न में वो पढ़ते हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है उनके सोशियो इकोनॉमिक एनालिसिस पे, उस वो भी आपको पता हो सके। ठीक है, तो चलो एक बार रिवीजन कर लो। तो मैंने आपको सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट किया था, ये था मोरक्को, उसके बाद अल्जीरिया, फिर टी जैसा दिखने वाला ट्यूनीशिया, फिर मोहम्मद गुद्दाफी का लीबिया। ठीक है, फिर इजिप्ट, इजिप्ट में यहाँ पे चल रहे थे इशू। ठीक है, वीर तवील को लेके। फिर सूडान, साउथ सूडान, आपस में लड़के दोनों अलग हो गए, दो जुड़वा भाई। ठीक है, उसके बाद आया अपना इरित्रिया, फिर डीजे बूटी यानी जिबूती, यूथोपिया, फिर सोमालिया। उसके बाद मैंने आपको बताया था केन्या। ठीक है, उसके बाद तंजानिया, उसके बाद ब्रू कंट्रीज, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पे मोजम्बिक और मालावी। ठीक है, उसके बाद जाम्बिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के अंदर में भी मैंने आपको दो कंट्री बताया था, एक लोत्सो, एक इस्वातिनी जिसको स्वाजीलैंड भी कहते हैं। उसके बाद बोत्सवाना, नमीबिया, अंगोला, डीआरसी, आरसी, डीआरसी मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और कॉन्गो। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था सीएआर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। उसके चैड, चैड के बाद मैंने आपको नाइजीरिया। ठीक है, उसके बाद एम से दिखने वाला माली। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था बुर्किना फासो। फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपको जीटीबी, घाना, टोगो, बेनिन। ठीक है, उसके बाद कोस्ट डी आइवरी। बस इतना सा ही याद रख लो। यहाँ पे एक कंट्री आप और याद रख सकते हो, सेनेगल। इसके अलावा आपको कहीं और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये एक छोटा सा कंट्री है, वेस्टर्न सहारा के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ सहारा डिजर्ट है तो वेस्टर्न सहारा। इसके अलावा आपको अफ्रीका में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। तो अब रहा हमारे आगे के सेशंस का एजेंडा। तो यहाँ पे हम लेक्चर को पहले कंक्लूड करते हैं और आगे का सेशंस का एजेंडा बहुत क्लियर है। अब इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा आपका लेक्स एंड रिवर्स। ठीक है, और अफ्रीका में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्स हैं जिनका लोकेशन बहुत आसपास में है, तो आपको अगर कभी नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने दे दिया जाए तो आपको याद रहना चाहिए और उससे आपका क्लियर हो जाएगा चीज़ें। उसके बाद आएगा लेक्स एंड रिवर्स के बाद ये एक वीडियो में हो जाएगा आपका, लगभग 30 मिनट्स के आसपास का वीडियो रहेगा, उसमें आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा आपका माउंटेन्स एंड डेजर्ट। ठीक है, माउंटेन्स एंड डेजर्ट, माउंटेन्स एंड डेजर्ट एक बार कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके जो रिफ्ट वैलीज हैं वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, और या मैं कोशिश करूंगा रिफ्ट वैली लेक्स जो है ना, रिफ्ट वैली को मैं यहाँ पे डील कर दूँ, इस जगह पे लेक्स एंड रिवर्स में, क्योंकि यहाँ पे लेक फॉर्म होते हैं, कुछ कुछ लेक्स हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा माइंस एंड मिनरल्स। ठीक है, क्योंकि ये छोटा सा सेशन रहेगा, ये अगर होगा तो मैं माइंस एंड मिनरल्स को इसमें ही इंक्लूड कर दूंगा ताकि ये अप्रॉक्स 30 मिनट्स का एक वीडियो हो जाए। ज़्यादा वीडियो नहीं, आपको 5 से 7 वीडियो में आपको पूरा का पूरा अफ्रीका क्लियर हो जाए। लास्ट में मैं बताऊंगा इकोवास्क के बारे में, मतलब मिलिट्री कूप वगैरह क्यों हो रहे हैं अफ्रीका में, इसके पीछे की मैं हिस्ट्री भी बता दूंगा आपको। ठीक है, इसके पीछे का प्रेजेंट क्या अभी चल रहा है। ठीक है, और आगे का फ्यूचर क्या है। ठीक है, और अफ्रीका एज ए स्कोप मार्केट में मैं बताऊंगा आपको। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एनालिसिस पार्ट के लिए, अफ्रीका एज अ स्कोप। ये आपको कहीं नहीं पढ़ाएगा, किसी कोई नहीं आपको पढ़ाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल को अगर कोई भी एग्जाम, मान लो आप यूपीपीसीएस दे रहे हो, ठीक है, या बीपीएससी दे रहे हो, और उठा के ये चीज पूछ देगा ना कि अफ्रीका का आगे क्या स्कोप है और एज ए रिसोर्स मार्केट या फिर एज ए रिसोर्स रिच कंट्री अफ्रीका में डेवलपमेंट के क्या स्कोप है, तो वहां पे आधी जनता ना बह जाएगी।
देखो ना, नदी के बहाव से जो बांध बह जाते हैं गंगा नदी पे, उस तरह से आधी जनता बह जाएगी यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा एनालिसिस वाला पार्ट होगा, और अगर आप एनालिसिस कर पाते हो अच्छा से तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप यहाँ से समझ सकते हो। और आप अपना भी एनालिसिस जो है वो भी कमेंट सेक्शन में जब ये वीडियो आएगा तो आप लिख सकते हो, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मैं हर कमेंट खुद ही पढ़ता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ और अच्छे से पढ़ाई करो, और लेट्स मेक एजुकेशन एन ओपन सोर्स। दिस इज द मोटो दैट वी आर वर्किंग विथ, एंड लेट्स कंटिन्यू आवर लर्निंग। थैंक यू।